जीवन की दिव्यता और भव्यता को जानने के लिए आए हुए जिज्ञासु, एक जगह बड़ी सुंदर बात लिखी थी। गाड़ी को मोड़ो तो गांव बदल जाता है, गाड़ी को मोड़ो तो गांव बदल जाता है, नजर को बदलो तो नजारे बदल जाते हैं, दिशा को बदलो तो दशा बदल जाती है और दृष्टि को बदलो तो सृष्टि बदल जाती है। इसलिए महत्वपूर्ण बात है कि हमारी दृष्टि बदल जाए, सही समझ मिल जाए तो कोई भी परिस्थिति हमें दुखी नहीं कर सकती है। आकुलता, व्याकुलता, व्यग्रता और उग्रता नहीं आ सकती है, क्योंकि जब यह समझ हमें मिल जाती है कि संसार परिवर्तनशील है, यह संसार परिवर्तनशील है, इसमें कभी सुख की छाया भी आती है तो दुख की धूप भी आती है, सुख की छाया भी आती है तो दुखों की धूप भी आती है। सुख दुख दोनों रहते जिसमें जीवन है वो गाँव, कभी धूप तो कभी छाव, कभी धूप तो कभी छाव, ऊपर वाला पासा फेंके नीचे चलते दाव, कभी धूप तो कभी छाव, कभी धूप तो कभी छाव। हमारे इस जिंदगी के अंदर कभी पुण्य की पूर्णिमा भी है तो पापों की अमावस भी आती है, बराबर। पुण्य की पूर्णिमा भी आती है तो कभी पापों की अमावस भी आती है, कभी खुशियों के गुलाब भी खिलते हैं तो कांटों के गम भी आते हैं। इस जीवन में कभी कभी अचानक सुख दुख में परिवर्तित हो जाता है, करोड़पति रोड़पति बन जाता है ना। करोड़पति रोड़पति बन जाता है, कभी शरीर में असाध्य बीमारी लग जाती है, कभी सिर में माइग्रेन का दर्द भयानक होता है तो कभी पेट में स्टोन की पीड़ा तकलीफ देती है, कभी कानों से कम सुनाई देता है तो कभी आंखों से धुंधला दिखाई देता है। कहने का तात्पर्य दुखों का दूत कष्ट और पीड़ाओं का SMS फॉरवर्ड करते रहता है, कष्ट और पीड़ाओं का SMS फॉरवर्ड करते रहता है। कभी मन पसंद खो जाता है और नापसंद मिल जाता है, होता है, कई बार कईयों के साथ होता है, मन पसंद खो जाता है, नापसंद मिल जाता है। कभी परीक्षा में अच्छे मार्क नहीं मिले उसका दुख होता है, तो कभी अच्छे मार्क मिले हैं परंतु अच्छे कॉलेज में एडमिशन नहीं मिली उसका दुख होता है, कभी स्मार्टफोन नहीं मिला उसका दुख है, तो कभी वही पुरानी कार में घूमना पड़ता है उसका दुख होता है, उसका दुख होता है। कभी भलाई करने के बाद भी बुराई मिलती है, भलाई करने के बाद भी बुराई मिलती है, सम्मान देने के बाद भी अपमान मिलता है। ध्यान से सुनना, कईयों के जीवन में ये चीज आती है, सम्मान देने के बाद भी सामने वाले की ओर से अपमान मिलता है। कभी जीवन की छोटी छोटी इच्छाएं भी पूर्ण नहीं हो पाती है। इसका कारण क्या है? इसका कारण क्या है? ऐसा क्यों होता है? जब भी हमारे जीवन में ऐसा होता है तो समझ लेना कर्म का बीज पनप चुका है, पनप चुका ही नहीं है, उसका उदय काल शुरू हो चुका है। कर्म का उदय, अशुभ कर्म का, असाता वेदनीय का, अशुभ नाम का उदय काल शुरू हो चुका है। तभी हमारे साथ में इस टाइप की परिस्थिति निर्माण होती है। कर्म एक ऐसा रेस्टोरेंट है जहां पर ऑर्डर देने की जरूरत नहीं होती। बड़ी सुंदर बात लिखी थी एक जगह। आप रेस्टोरेंट में जाते हो, घूमने के लिए जाते हो और खाना खाने के लिए किसी रेस्टोरेंट में रुकते हो, मेनू कार्ड सामने आता है, जो मनपसंद चीज चाहिए आप ऑर्डर करते हो, थोड़ी देर के बाद वो चीज आपको जैसी आपने ऑर्डर दी है वैसी मिल जाती है। बस यही बात है, कर्म एक रेस्टोरेंट है जहां पर ऑर्डर देने की जरूरत नहीं, हमें वही मिलता है जो हमने पकाया है, हमें वही मिलता है जो हमने पकाया है। कर्म का हिसाब मिले बिना किसी को रहता नहीं है। जरा सोच समझ कर करिए इन कर्मों को जनाब, कर्मों की दुकान में
राई राई का हिसाब जो जैसा बांधता है वो वैसा भोगता है, जो जैसा बांधता है बोलो वो वैसा भोगता है। पूर्व जन्म में ग्वाले के कानों में शीशे डलवाए, पूर्व जन्म में ग्वाले के कानों में शीशे डलवाए, उसी ग्वाले ने बदले में कानों में खीले ठुकवाए, उसी ग्वाले ने बदले में कानों में खीले ठुकवाए। चाहे साधारण हो मानव हो, चाहे साधारण हो मानव या अतिशयमय भगवान, कर्मों की दुकान में राई राई का हिसाब जो जैसा बांधता है वो वैसा भोगता है, जो जैसा बांधता है वो वैसा भोगता है। कर्म का हिसाब मिले बिना रहता नहीं है। एक बहुत सुंदर बोधप्रद घटना है कि कितनी भी चालाकी करो, कर्म के आगे वो चालाकी काम नहीं आती है। दो सेठ थे, दोनों में बहुत अच्छी मित्रता थी। एक सेठ लखपति था और एक सेठ करोड़पति था। एक सेठ लखपति था, एक सेठ करोड़पति था। दोनों के बीच में अच्छी मित्रता है। एक बार लखपति सेठ के बेटे की शादी थी। करोड़पति मित्र ने उसको कहा कि तेरे बेटे की शादी है, सब कुछ तो तू अपने हिसाब से बराबर कर रहा है, पर मेरी इच्छा, मेरे पास है ना एक 9 लाख का हार है, वो तू शादी में पहनना, तेरी शान बढ़ेगी। उसने कहा नहीं नहीं, इतना महंगा हार मैं पहनूं अच्छा नहीं लगता है, वो तुम्हें ही शोभा देता है, तुम पहन ले। अरे नहीं नहीं यार, ऐसा थोड़ी होता है, हम मित्र है, मैंने पहना क्या और तूने पहना क्या, पहन ले ना, मेरी इच्छा के खातिर पहन ले। वो मना कर रहा है, लेकिन सेठ ने, करोड़पति सेठ ने हार दिखाया तो हार देखने के बाद वो हार आंखों में बस गया। बड़ा ही सुंदर था, इतना सुंदर, इतनी अच्छी डिजाइन वाला 9 लाख का वो हार। और जब हार आंखों में बस गया तो आखिर इसका दिल पिघल गया। उसने कहा ठीक है, तेरा दिल मैं दुखा नहीं सकता हूँ, पहन लूंगा। शादी में उसने हार पहन लिया। शादी हो गई है, महीना हो गया है, हार लौटाया नहीं है। करोड़पति सेठ 1 महीने के बाद उसके घर गए और बातचीत की है और कहा अरे दोस्त, शादी की दावत भी हो चुकी है, 1 महीना बीत चुका है, लेकिन तूने हार नहीं लौटाया है। अब इसको तो हार देना ही नहीं था, इसके तेवर बदल गए। कौन सा हार? मैंने तो तभी तुम्हें मना कर दिया था, तुमने कितना फोर्स किया था, तुम पहनो पहनो, मैंने तो मना कर दिया था तुमको, कौन सा हार है? और फिर क्या सबूत है तेरे पास कि तूने मुझे हार दिया? सेठ बड़ा आश्चर्यचकित हो गया, अरे ये क्या बात हो गई, मैंने इसको अपने हाथों से पहनाया हार और ये मना कर रहा है कि क्या सबूत है? और लखपति सेठ उसको गालियां देने लगा, तुम झूठे हो, मक्कार हो, मुझ पर आरोप लगा रहे हो, गलत आरोप लगा रहे हो, अरे गरीबों का खून चूस के तो अमीर बने हो और इस प्रकार मुझे बदनाम करते हो। सेठ को बड़ा आश्चर्य लगा कि ये सब क्या हो रहा है, मेरा 9 लाख का हार और इस प्रकार ये हड़प करना चाहता है, ये नहीं हो सकता है। आखिर सेठ वहां से उठा और राजा के पास गया न्याय मांगने के लिए। अब सबूत के बिना राजा न्याय भी तो क्या दे, कोई सबूत नहीं था। दोनों मित्र ही थे, तीसरा व्यक्ति कोई नहीं था, सबूत कुछ भी नहीं था। अब राजा न्याय करे तो कैसे करे? आखिर वहां पर एक वृद्ध मंत्री थे, उन्होंने कहा राजा एक बात हो सकती है, इस चीज की दिव्य परीक्षा के द्वारा इसका रिजल्ट दिया जा सकता है कि सच्चा कौन है और झूठा कौन है। हमारे गांव के बाहर कुलदेवी का मंदिर है और कहते हैं उस देवी की जो मूर्ति है, उस मूर्ति के पैरों के नीचे से जो व्यक्ति निकल जाता है तो सच या झूठ का परिणाम सामने आ जाता है। जो झूठा होगा ना, उसके पैर वही धरती पर चिपक जाएंगे, और अगर सत्य होगा तो मूर्ति के पैरों के नीचे से वो पार हो पाएगा। राजा को ये बात पसंद आ गई और राजा ने कहा ठीक है, ऐसा ही होना चाहिए। राजा ने नगरी में ढिंडोरा पिटवा दिया, सारी बड़ी संख्या में जनता के सामने ये परीक्षा होगी। सभी लोग वहां पर उत्सुकता के साथ पहुंच गए, और ऐसी उत्सुकता किसको नहीं रहती है।
हाँ, आंबार जर क्यों तर लगेच बाहेर जावला देखने। तो बड़ी उत्सुकता के साथ सभी वहां पहुंच गए हैं। लखपति सेठ मन में थोड़ा सा डर गया कि आज तो मेरी पोल खुल जाएगी, परंतु जो छली लोग रहते हैं, दम्भी लोग रहते हैं, छल कपट करने वाले होते हैं, वो चालाक भी उतने होते हैं। और कभी कभी ऐसे लोग हैं ना, देवताओं को भी ठगने में कमी नहीं करते हैं। उसने भी दिमाग चलाया, चालाक था, दिमाग चलाया, एक पानी की मटकी भरी है और उसमें वो हार डाल दिया और मटकी लेकर के जहां पर परीक्षा देनी है वहां पहुंच गया। बहुत हजारों की जनता वहां पर इकट्ठी हुई है। राजा के सामने वो पहुंचा। राजा ने पूरी सभा के साथ, पूरे लोगों के सामने उसे कहा, तुम पर आरोप लगा हुआ है, तुम्हें परीक्षा देनी होगी। तब वह बड़ी निर्भीकता से कहता है, जी राजन, मैं तैयार हूं। सच को किस बात का भय है? देखिए, सच को किस बात का भय है। और उसने क्या चालाकी की, वो पानी की मटकी वहां पर बाजू में खड़ा करोड़पति मित्र था, उसके हाथ में थमा दी और उसको कहा, मुझे ना प्यास बहुत लगती है, इसलिए मैं पानी लेकर के आया हूं, मैं वापिस देवी के पैरों से होकर के पार हो जाऊं, जब तक ये मटकी संभाल के रखना, बाद में दे देना मुझे। और देवी के सामने, मूर्ति के सामने गया और देवी माँ से कहा, देवी माँ, यदि मैं नौलखा, ये करोड़पति सेठ का नौलखा हार यदि मेरे पास होगा तो मेरे पैर यही चिपका देना, और यदि वो हार सेठ के ही पास होगा, करोड़पति सेठ के पास ही होगा, तो उसको दंड अवश्य देना, उसको दंड अवश्य देना। लोगों के सामने इस प्रकार उच्चारण करते हुए वह देवी के पैरों के नीचे से आराम से पार हो गया। लोगों को बड़ा आश्चर्य लगा, सभी ने जय जयकार किया है, जय जयकार है। और सभी लोगों ने कहा कि एक ऐसे अच्छे व्यक्ति के ऊपर झूठा आरोप लगाया गया है। सबको आश्चर्य है और सभी हर्ष भी कर रहे हैं, लेकिन करोड़पति सेठ तो बड़ा आश्चर्यचकित सुन्न हो गया। ये क्या? अरे मैं सच्चा हूं, ये झूठा है, फिर भी आज झूठे को न्याय मिल रहा है, ऐसा कैसे हो सकता है? क्या देवता भी झूठे का पक्ष लेते हैं? और मन में इस प्रकार सोचते सोचते वो धूजने लगा, कांपने लगा, उसके हाथ कांपते कांपते हाथ से मटकी छूट गई, नीचे गिर के फूट गई, मटकी फूटी और नौलखा हार बाहर निकला है। और सबसे पहले राजा की नजर उसके ऊपर पड़ी। फैसला सामने स्पष्ट था, फैसला सामने स्पष्ट था। तो बस कहते हैं कि पाप छिपाया ना छिपे, पाप कभी भी छिपता नहीं है, पाप की मटकी फूटे बिना रहती नहीं है। कर्मों की दुकान में राई राई का हिसाब, राई राई का हिसाब है कि यहाँ जैसा किया है वैसा भोगना पड़ता है। इसलिए याद रखना, कर्म एक ऐसा रेस्टोरेंट है, ऑर्डर देने की जरूरत नहीं, जो पकाया है वही मिलने वाला है, वही मिलने वाला है। ऐसा यह संसार है, इस संसार का शाश्वत सत्य यही है। आर्य सुधर्मा स्वामी, चलिए कहाँ चलेंगे आज? कहाँ चलेंगे? राजगृही नगरी के बाहर गुणशील उद्यान में, जहां पर आर्य सुधर्मा स्वामी जम्बू कुमार को सारा संसार का स्वरूप समझा रहे हैं। ये संसार की सत्यता है, कर्म का स्वरूप समझाया, पुण्य और पाप का स्वरूप समझाया, धर्म का स्वरूप समझाया है। और वह परम पुण्यवंता जम्बू कुमार जागृत हो गए, आत्मा जागृत हो गई, भीतर में वैराग्य का सागर हिलोरे लेने लग गया है, सागर लहराने लगा है। और बस जम्बू कुमार उठ करके आर्य सुधर्मा स्वामी के चरणों में पहुंचते हैं। सभा से उठ करके वहां से गणधर भगवंत तो विराजमान है, वहां समीप में पहुंचते हैं, अहोभाव के साथ वंदन नमन परिउपासना करते हुए चरणों में मत्था टेकते हैं और बिल्कुल सविनय विनम्र भाव से अपने मन के भाव गणधर सुधर्मा स्वामी के सामने प्रस्तुत करते हुए कहते हैं, गुरुदेव, हे गुरुदेव, हे स्वामी, आपने जो संसार का स्वरूप समझाया है वास्तव में सत्य है, ऐसा ही है, ये संसार ऐसा ही है। क्या देखा था जम्बू कुमार ने संसार को? क्या देखा था? इतने तो सुख और वैभव में पले थे, परंतु संसार की नश्वरता समझी तो कैसे समझी?
भले ही घर में नहीं समझी पर बाहर जरूर समझ जाती हैं। इसलिए बाहर घूमते हैं तो पता चलता है कि संसार दिखने में कैसा है और भीतर से कैसा है। तो जम्बू कुमार ने कहा, स्वामी आपने जो कर्म का स्वरूप समझाया, पुण्य और पाप का स्वरूप समझाया है, सच्चे धर्म का स्वरूप समझाया है, वो मुझे बहुत अच्छा लगा है, रुचिकर लगा है, बोधप्रद और आनंदप्रद लगा है। मेरी आत्मा भीतर से जागृत हो चुकी है। बस इस संसार में कुछ भी सार नहीं है, मात्र एक आत्म कल्याण करना है और आत्म कल्याण करके उस परम पद को मुझे पाना है। इसलिए मैं संयम अंगीकार करके अपना आत्म कल्याण करना चाहता हूँ। हे देवानुप्रिय, आप मुझे संयम का दिव्य दान देने की कृपा कीजिए। मैं अभी घर जाकर के माता पिता की आज्ञा लेकर के आता हूँ और फिर आप मुझे रत्नत्रय को देकर के मेरा आत्म कल्याण कीजिए। आप के चरणों में मेरा यह निवेदन है। तब आर्य सुधर्मा स्वामी ने कहा, हे देवानुप्रिय, वास्तव में संयम ही जीवन को चमकाने वाला है। संयम से ही जीवन को चमक आती है, आत्मा को चमक आती है। तो ऐसे संयम को धारण करके तुम अपना जीवन चमकाना चाहते हो, बहुत अच्छी बात है। जो भी शुभ भाव मन में है, आहा स्वयं देवानुप्रिया, जैसा तुम्हें सुख हो वैसा तुम करो, लेकिन प्रमाद मत करना, विलंब मत करना। इस बात में विलंब मत करना, जैसा तुम्हें सुख हो वैसा तुम करो। गुरु की ओर से ग्रीन सिग्नल मिल चुका है, गुरु की ओर से ग्रीन सिग्नल मिल चुका है। यहाँ एक जिज्ञासा होती है कि अभी पहली बार तो प्रवचन सुना और पहली बार में ही वैराग्य आ गया और गुरु ने भी हाँ बोल दिया। ये नहीं पूछा तने सामयिक आवे कई, प्रतिक्रमण आवे कई, किसने पूछो? कुछ भी नहीं पूछा। पूछना चाहिए था ना, बिना सामयिक प्रतिक्रमण की दीक्षा के लिए हाँ कैसे बोल दिया? लेकिन बंधुओं, वो कौन थे? कौन थे? गणधर भगवान थे, सामान्य साधु नहीं थे। गणधर भगवान सुधर्मा स्वामी थे। उन्होंने भावों को पढ़ लिया और साथ में भविष्य को पढ़ लिया, इसलिए ग्रीन सिग्नल दे दिया, इसलिए ग्रीन सिग्नल दे दिया। और जैसे ही गुरु की ओर से ग्रीन सिग्नल मिला है, जम्बू कुमार तो रथ में आरूढ़ होकर के तुरंत द्रुत गति से अपने घर की ओर लौटने लगे हैं, क्योंकि माता पिता की आज्ञा लेकर के शीघ्र पुनः यहाँ पर आना है। उनका रथ फुल स्पीड से आगे चल रहा है, जैसे अभी प्रवचन के बाद आपकी गाड़ियां फुल स्पीड से निकल जाती है ना, अपने गंतव्य की ओर फुल स्पीड से निकल जाती है। बस ऐसे ही बड़े शीघ्र गति से रथ पहुंचा है। राजगृही नगरी के अंदर प्रवेश करना है और राजगृही नगरी के अंदर प्रवेश करने के लिए जो गेट था, उस गेट पर पहुंचे हैं। देखा है तो वहां पर पहले से ही बहुत भीड़ है, बहुत सारे रथ वहां पर है, बहुत सारे यान और वाहन है। कई लोगों की भीड़ वहां पर, जो पैदल चलने वाले हैं उनकी भी भीड़ है। और दरवाजा, एक ही दरवाजे में से सबको अंदर प्रवेश करना है। आज की भाषा में ट्रैफिक जाम हो गई, ट्रैफिक जाम हो गई है। और आपके अनुभव की बात बता दूं, जब ऐसी ट्रैफिक जाम होती है और आपको जल्दी पहुंचना है तो एक एक सेकंड भी आपको कितना भारी लगता है ना। कब ये निकलेगा और कब मैं आगे बढ़ूं, इस प्रकार सबको घाई होते, क्या बोलते हैं उसको, बहुत स्पीड से जाना चाहते हैं सभी। तो जम्बू कुमार को भी ये विलंब सहन नहीं हुआ और उन्होंने, आप जैसे क्या करते हो, 8 घंटे ट्रैफिक जाम है, चल दूसरा रास्ता सु निकल जावा, गली सु निकल जाओ, दूसरा शॉर्टकट रास्ता घना मालूम रहे वटून ते निकल जाओ। तो ऐसे ही जम्बू कुमार ने भी सारथी को कहा कि इस रास्ते में बहुत भीड़ है और मैं इतनी देर रुक नहीं सकता, दूसरे गेट से चले जाएंगे। सारथी को रथ टर्न करने के लिए आज्ञा दे दी और सारथी ने भी रथ को टर्न कर दिया है। जो दूसरा गेट था, राजगृही के अंदर प्रवेश करने का जो दूसरा गेट था, उस गेट तक पहुंचे हैं। देखा तो वहां पर पूरा रास्ता सुमसाम है, कोई भी रथ नहीं है, कोई यान नहीं, वाहन नहीं, कोई लोग नहीं, कुछ नहीं है। जम्बू कुमार का रथ उस गेट तक पहुंचा है, फिर भी उस गेट से वो पार नहीं हो पाए हैं। उस गेट से वो पार नहीं, कोई भीड़ नहीं थी, फिर भी उस गेट से पार नहीं हो पाए हैं। क्या कारण था कि उस गेट से वो
अंदर प्रवेश नहीं कर पाए, वापिस लौटने लगे हैं, वापिस लौटने लगे हैं। क्या कारण था? थोड़ा सा इंतजार कीजिए, अवसर आने पर कल इसको हम देखेंगे। बोलिए भगवान महावीर।